एक समय की बात है, हैग्रीव नामक दैत्य ने ब्रह्मदेव से वेदों को चुरा लिया था, जिसके पश्चात संसार में अज्ञान तथा अंधकार का विस्तार हो गया था। दैत्य हैग्रीव उन वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराइयों में जाकर छुप गया, जिसके पश्चात संसार में अधर्म, अज्ञानता तथा अंधकार ही फैल गया। उसी समय के भोर की बात है, सत्यव्रत राजा मनु कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात तर्पण करते समय उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है। राजा मनु उस मछली को पुनः जल में डाल रहे थे, इतने पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मछली राजा से आग्रह करती है कि राजा उसे अपने साथ महल में ले जाए, क्योंकि इस नदी के विशाल जीव उसे खा जाएंगे। दयावान राजा मनु मछली को अपने साथ महल में ले आते हैं, किंतु घर आकर जिस जल पात्र में राजा मनु मछली को रखते हैं, वे देखते हैं कि उस पात्र से भी विशाल हो जाता है मछली का आकार। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, जिसके पश्चात राजा मनु मछली को अपने महल के तालाब में रख देते हैं, किंतु उधर भी मछली का आकार इतना विशाल हो जाता है कि तालाब उसके लिए छोटा पड़ने लगता है। जिसके पश्चात राजा मनु मछली को समुद्र में डाल देते हैं। मछली का आकार अब इतना बड़ा हो जाता है कि समुद्र भी उसे कम पड़ने लगता है। राजा मछली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि कृपया अपना परिचय दें। उसी समय भगवान नारायण राजा को मत्स्य रूप में दर्शन देते हैं तथा राजा को 7 दिन बाद आने वाले प्रलय के बारे में सूचित करते हैं। वे राजा को कहते हैं कि 7 दिन बाद संपूर्ण सृष्टि जलमय हो जाएगी। अतः भगवान उन्हें प्रलय वाले दिन सप्तऋषियों तथा आवश्यक सामग्रियों के साथ उनकी प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। प्रलय वाला अति विकराल दिन आता है, चारों तरफ हाहाकार तथा जल ही जल था। ऐसे में भगवान नारायण मत्स्य रूप में सप्तऋषियों तथा राजा मनु को दर्शन देते हैं और उन्हें आत्मज्ञान प्रदान कर उनका जीवन धन्य कर देते हैं। इसके पश्चात भगवान नारायण उस समुद्र में जाते हैं जहाँ दैत्य हैग्रीव निवास कर रहा था तथा उसका वध कर वेदों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण अपने मत्स्य अवतार में दैत्य हैग्रीव का वध कर वेदों को प्राप्त करते हैं तथा मानव समाज को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। वे वेद ब्रह्मदेव को पुनः प्रदान कर अपने निज रूप में लौट आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।